दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पर रोने लग जाती हैं। यानी कि आपने औरतों को अक्सर मुंह छुपाई रोते हुए देखा होगा। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं? आप में से बहुत से लोग इस बात के बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं कि ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं, यानी कि औरतें बात बात पर क्यों रोने लग जाती हैं। जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप औरत हो या मर्द, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने अक्सर अपने घर की औरतों को रोते हुए तो देखा होगा। इनमें हमारी माँ, बहनें और बीवियाँ होती हैं। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा, आप हमेशा क्यों रोती रहती हैं? यानी कि लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। तो यह सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा अपनी बात को पूरी करता इससे पहले ही माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो फिर वो लड़का अपने अब्बा के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान, ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं? तो इस पर अब्बा ने भी यही कहा, क्योंकि बेटा वो औरतें हैं, इसलिए वो बात बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी कि उसको अभी तक अपने इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल पाया। अब वो लड़का इस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि कई सालों के गुजरने के बाद भी वो इस बात को नहीं समझ पाया कि ये औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोती हैं। फिर एक दिन उस लड़के को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल आया, क्योंकि उसने सुना था कि हज़रत अली के पास हर मसले का हल मौजूद है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ना हो। बस यही सोचकर वो लड़का सीधा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मेरा एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में घूम रहा है। मुझको कहीं भी इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए या हज़रत अली, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना सवाल पेश करूँ। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए लड़के, जो भी पूछना है बेझिझक पूछिए, आपको हमारी बारगाह में हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो इतना सुनते ही वो लड़का कहने लगा, या हज़रत अली, मेरे जहन में एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। और सवाल ये है कि ये औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लगती हैं, यानी कि ये औरतें बेवजह क्यों रोने लग जाती हैं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए लड़के, याद रखना, अल्लाह ने औरत को जब पैदा किया, अल्लाह ने औरत को जब बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा, ताकि वो इस दुनिया की हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। और इसके साथ ही अल्लाह ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा, ताकि वो प्यार दे सके। और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपने कोख का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके, और कभी वो अपने आप को धिक्कारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और यही नहीं, ए लड़के, याद रखना, अल्लाह ने औरत को वो खास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और परिवार का पूरा ख्याल रख सके, और बुरे हालात में भी बगैर कोई शिकवा शिकायत अपनी ज़बान पर लाए अपने कदमों पर वो मजबूती के साथ कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से भी नवाजा। चाहे औरत की औलाद कितने भी गुस्ताख और नाफरमान क्यों ना हो जाए, वो पलक झपकते ही उस नाफरमान औलाद को भी माफ़ कर सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ़ और परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अपनी इस तकलीफ़ और परेशानी का बोझ कम करने के लिए थोड़े आंसू बहा सके, और वो अपनी इस तकलीफ़ को कम कर सके, और फिर वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में फिर से गमों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ए लड़के, याद रखना, औरत की ज़िंदगी का यही एक कमज़ोर नुक्ता है। इसलिए औरत के इन आंसुओं की कदर करनी चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि वो औरत के आंसुओं की कदर करे और उनको इज्जत दे। याद रखना, औरत के आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले हों या फिर वो बेवजह ही क्यों ना निकले हों, मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए।
दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लड़के याद रखना, तुम्हारी खुराक की नली उसी वक्त काट दी गई थी जिस वक्त तुमने इस दुनिया में अपना कदम रखा था, मगर उसका निशान आज भी नाप की सूरत में तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सको जो कि एक औरत थी। उसकी तुम कद्र कर सको जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में तुम्हें सींच कर और पाल पोस कर तुमको पैदा किया। यह सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसका यह सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका था। दोस्तों, इसी तरह से एक मरतबा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपने घर के सामने अपनी बीवी को मार रहा था। अपनी बीवी पर वो जुल्म कर रहा था और उसकी बीवी बेतहासा रो रही थी। यह देखकर हज़रत अली बहुत गमज़दा हुए और उस शख्स के करीब पहुँचे और आपने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह के अजाब से डरो। क्या तुम्हें मालूम है कि एक इंसान के गमों और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो अपनी बीवी को मारे पीटे, उस पर जुल्म करे, उसको तकलीफ़ दे और उसकी वजह से उसकी बीवी अपने घर में आंसू बहाए। ए शख्स, मैंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अपनी बीवी को मारता है, अपनी बीवी को दुख और तकलीफ़ देता है, अपनी बीवी को रोने पर मजबूर करता है, तो अल्लाह उसके घर को बर्बाद कर देता है। अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ के फरिश्तों को रोक देता है और यूँ ऐसे शख्स का घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझको कामयाबी अता करे, अल्लाह तुम्हारे घर में तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता करे, अल्लाह तुझे शोहरत अता करे, तो कभी भी भूलकर भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, कभी भी अपनी बीवी को मत रुलाना। अगर तू अपनी बीवी को हमेशा खुश रखोगे, तुम उससे मोहब्बत करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें खूब इज्जत देगा, तुम्हें खूब दौलत देगा और अल्लाह पाक तुमको अपने खजानों से माला माल कर देगा। मगर दोस्तों, आजकल तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, किस तरह से शादी के थोड़े दिनों के बाद ही लोगों में तलाक की नौबत आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ऐसे शख्स अपनी बीवी को इज्जत नहीं देते हैं, उसके आंसुओं की वो कद्र नहीं करते हैं, उसको वो मारते पीटते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवी अपने घर में रोती रहती है। अब आप खुद सोचिए कि अल्लाह ऐसे घर को कैसे आबाद करेगा जिस घर में उसके मखलूक पर जुल्म हो रहा हो, जिस घर में औरत आंसू बहा रही हो। और यही नहीं, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बीवी को दुख देने वाला, बीवी को सताने वाला, बीवी को रुलाने वाला शख्स अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह और बर्बाद कर लेता है, अपने ही हाथों से अपने रिज़्क़ को कम कर लेता है और फिर वो गमों और परेशानियों का शिकार हो जाता है और अपने घर को बर्बाद कर लेता है। इसलिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम औरतों की हमेशा कदर करें, उसके आंसुओं को हम हमेशा इज्जत दें, उनके आंसुओं का कभी मजाक ना बनाएं।